35 करोड़ रुपया की सफाई में ये स्थिति है। मतलब गैया खा रही हैं पॉलीथिन और सड़क पे इतना भयंकर खुले में डला घर बना हुआ। सरकार ने गरीब लोगों को सस्ते फ्लैट दे, लेकिन यहाँ में खुल गई है दुकान बिजनेस और सब ये भैया अब रिहायशी थे बिजनेस के फ्लैट बन चुके हैं। बरसाने थे वृंदावन जानो हो या फिर वृंदावन से बरसानो जानो, आप लोगों को बड़ाई पैसा खर्च करना पड़ता और बड़ाई सारी मेहनत भी करनी पड़ती, क्योंकि गाड़ी घोड़ा आसानी से ना मिल रहे थे और मिल रहे थे तो बड़ाई सारा पैसा ले रहे थे। तो अब ये टेंशन ख़त्म कर दी है सरकार ने और एक ऐसी गुड न्यूज़ दे रही है बहुत तगड़ी वाली। और भी बहुत सारी अपडेट वृंदावन मथुरा से निकल के आ रही हैं जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देंगी। चाहे वो गाड़ी की पार्किंग हो, जैसे कि गाड़ी पार्किंग में क्या है कि मनमानी वसूली है रही है, वहाँ पे भी सरकार ने एक रोक लगा दी है और कुछ और सुविधाएं वहाँ में शामिल कर दी हैं। तो बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही हैं। तो राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। एक एक करके नहीं सभी अपडेटन पे हम नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या समाधान अब वृंदावन मथुरा जो प्रशासन है वहाँ ने करो है। बोलो राधे राधे। सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो आ रही है रुक्मणी विहार। रुक्मणी विहार आप लोगों ने देखो हो तो ये चैतन्य विहार और छठीकरा वाले रोड पे ये बिल्कुल बीच में है दोनों के। और कहें तो जो मल्टी लेवल पार्किंग है बाकी पास में, और असली जो रुक्मणी विहार की कॉलोनी है ये है, ये रुक्मणी विहार की कॉलोनी है। और अब ये पूरा जो पहले देख रेख में हो, जो MBDA की देख रेख में हो, जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, बाकी देख रेख में ये पूरा क्षेत्र आ रहा है। तो और या में समस्या एक ये आ रही थी कि या में सफाई नहीं आ रही थी। आप देखो ये सफाई नहीं आ रही थी और मैं आप लोगों को दिखा के लाऊं, सफाई की बड़ी गंभीर समस्या आती। मैं कई सारी पहले भी वीडियोस में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। देखो आप यहाँ पे देखो कितनी तगड़ी वाली गंदगी है और गैया वगैरह यहाँ पे पॉलीथीन खा रही हैं और लोग ऐसे करके नहीं यहाँ पे फेंक जाएं। तो ये एकमात्र यही समस्या ना है। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आप लोगों को दिखाई दे जाएगी कि गैया तक यहाँ पे कचड़ा खाती हुई आप दिख रही हैं। और एक गैया ना, कई सारी गैया खड़ी हुई हैं। ये हालत है यहाँ मथुरा वृंदावन की कड़वी सच्चाई कि यहाँ पे ये हालत है। और ये कभी ही जब MBDA की देख रेख में ये पूरा क्षेत्र है तो तब अभी अब यहाँ न्यूज़ पे आप एक बार नज़र डालो। अभी क्या है कि ये चीज़ चेंज कर दी है कुछ पैसे के देख रेख में। अब ये पूरा डिपार्टमेंट चला हुआ है वृंदावन मथुरा नगर निगम के में। और अब आने वाले समय में शायद यहाँ पे सफाई होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहना है कि मथुरा वृंदावन जो नगर निगम है वो अब जाकू देख रेख करेगा और जाके सफाई करवाएगा। फिलहाल आप यहाँ से लेके नहीं, यहाँ अगर यह रोड पे भी चले जाएंगे ना, पूरे पे या रोड पे भी चले जाएंगे तो आप लोगों को कचड़े को ढेर जगह जगह पे दिखाई दे जाएगा। और एक और गंभीर समस्या यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कॉलोनी है ये है सरकारी कॉलोनी। तो यहाँ की जो बालकनी वगैरह है और ये सारी चीज़ें हैं जो नीचे देखिए वहाँ पे सब पे कब्जा करा हुआ है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो किराए पे उठे हुए हैं। मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ तो अनिल कपूर की नायक पिक्चर, तो वहाँ में दिखाया गया हो तो कि जिनको सरकारी फ्लैट मिले हुए हैं वो लोग क्या करते थे, वो अपने फ्लैट में किराए पे उठा देते और खुद झुग्गी में रहते। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो फ्लैट है वो अब यहाँ से क्या है चुके हैं, लोग किराए पे उठा चुके हैं। और अब ये यहाँ पे देखो ऐसे काम है रहे यहाँ जगह पे, मतलब अब बिजनेस पर्पज से ये यहाँ जगह पे सब फ्लैट्स उठे हुए हैं। अब बिजनेस पर्पज पे अगर फ्लैट उठे हुए होंगे तो यहाँ को रिहायशी का बोल रहे हैं कि भैया रहने को तय हुए। तो बहुत बड़ा यहाँ पे एक घोटाला चल रहा है और यहाँ पे शायद नगर निगम नज़र डाल पावे। और यहाँ से वहाँ तक आप लोगों को गंदगी का ढेर तो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो फ्लैट्स रहने के टाइम दिए गए थे वो सब अब एक बिजनेस पर्पज से उठे हुए हैं किराए पे। तो यहाँ तक कि आप लोगों को बता दूं कि यहाँ के अंदर कई सारे ऐसे रूम्स अवेलेबल हैं जो आप लोगों को एक गेस्ट हाउस के तौर पे मिल जाएंगे। मतलब अगर कभी आप आ रहे हैं तो एक रात को एक दिन को किराया दे के नहीं यहाँ पर रुक भी सके हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लैट यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये अब जो कि रुक्मणी विहार को एक उद्देश्य बताया गया हो कि भैया वृंदावन मथुरा में एक रुक्मणी विहार जगह है जहाँ पे गरीब लोगों को एक सरकारी फ्लैट दिए गए हैं, वो सब बकवास है। और यहाँ पे आप सामने देख लो, आपके आंगन के सामने दृश्य में दिखा रहा हूँ कि ये सब बिजनेस पर्पज से चीज़ें चल रही हैं। दुकान खुल रही हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग की ऑफिस खुल रही हैं और ये सब चल रहा है। अब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण वहाँ पे आग बंद करके पड़ा है। तो अब ये चीज़ चेंज करके नहीं,
मथुरा वृंदावन जो नगर निगम है बाकू ये सब दे दी है। अब आने वाले समय में शायद ये गैया जो यहाँ पे कचरा खाती हुई दिख रही है शायद बच जाए या ना बचेंगी, वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सच्चाई है मैंने आपको रुक्मणी विहार की दिखा दी है, और आगे और जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बोलो राजरा। अभी आप लोग या न्यूज़ पे भी नज़र डालो, ये आ रही है भैया कार पार्किंग को लेके। तो वृंदावन में क्या है कि वैसे तो 46 पार्किंग ऐसा बताया कि 46 पार्किंग रजिस्टर्ड है, लेकिन बाकी अलावा आप लोगों को 46 में करो कम से कम आपको 150-200 पार्किंग यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी, और हैज के काउंटिंग में ज़्यादा ही बैठे। तो ऐसी जो कार पार्किंग है ये क्या कर रही है, ये पार्किंग आपसे जब भी आप गाड़ी लेके आए तो अंधाधुंध पैसा मांग रही है। कोई को 200 रुपया, कोई 300, कोई 400, कोई 500, अच्छे खासे पैसा यहाँ से ऐंठे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कई बार तो ये घटना सामने आई है कि गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में, बाम में से शीशा फोड़ के सामान भी लगे हैं। तो ऐसी कई सारी घटना सामने आ चुकी है। तो ऐसे में भैया प्रशासन ने सख्ताई बरती है। और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है कि अब जितनी भी आपको यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है उनकी यहाँ पे जो बुनियादी सुविधा है वो वहाँ पे रखी जाएंगी, और साथ में जो ज़्यादा दाम वसूल रहे हैं वहाँ पे भी कार्रवाई करी जाएगी। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलनी है, जो बुनियादी है वो चीज़ बताई जा रही है कि सबसे तो पहले वाहन को जो शुल्क है वो एकदम यहाँ पे फिक्स करो जाएगा। और जो पार्किंग है वो 4 घंटा के लिए बताई जा रही है कि मैक्सिमम 4 घंटा यहाँ पे पार्किंग के लिए समय दिया हुआ है। ट्रक है, बस है, मिनी बस है, इनका जो 200 रुपया, और कार के लिए 100 रुपया यहाँ पे निर्धारित करा गया है। और साथ में हर कार पार्किंग में जो रेट लिस्ट है वो चिपकाई जानी चाहिए, क्योंकि क्या है कि लोगों ने मालूम ही ना रहे कि कोई पे तो कितना वसूल रहा है, कोई पे तो कितना वसूल रहा है। तो जब रेट लिस्ट लग जाएगी तो एक निश्चित वहाँ पे मालूम पड़ जाएगी कि कितना चीज़ को एक किराया है, कितनी देर का जो हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अब सामने ये कई सारी पार्किंग है, या मेरे पीछे आप देखेंगे तो आप लोगों को पीछे बहुत सारी पार्किंग दिख जाएंगी। सामने वो बोर्ड लग रहा है, वो बोर्ड जो लग रहा है वो पार्किंग को है, और यहाँ से पार्किंग ही पार्किंग स्टार्ट है। और यहाँ से आगे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है जो कि गवर्नमेंट की है खुद। और यहाँ पे जो बुनियादी सुविधा की बात चल रही है कि बुनियादी सुविधा क्या क्या यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे पार्किंग में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रही है कि ना तो वहाँ पे कोई शौचालय हो गए। भाई अब शौचालय ना है, आदमी तुम्हारे यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहा है तो इतनी दूर से थक के आ रहा है या कुछ चल के आ रहा है, तो ये शौच भी जा सके हैं, ये तो स्वाभाविक है इंसान को। तो शौचालय ना है बहुत सारे, इन पे खुले मैदान रख रखे हैं बस, और एक बैठने को 3 टप्पड़ सो लगा रखो है, और खुला खेत सो है, खुली बाउंड्री है रही है, बस यही पार्किंग के नाम पे अभी दो जा रहा है। तो पार्किंग में क्या क्या चीज़ की बात चल रही है, सबसे पहले शौचालय होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ में एक और चीज़ कि जो गाड़ी की स्लिप दी जाएगी जहाँ पे आपको नंबर वगैरह गाड़ी को लिख रहे होगा, वही गाड़ी की स्लिप पे सारे रूल्स लिख रहे होंगे जो कि वह पार्किंग से रिलेटेड है। और जो वहाँ को संचालक है, जो वहाँ को मालिक है, वहाँ को भी नंबर वहाँ पे होना चाहिए। ऐसी कोई भी स्लिप नहीं होनी चाहिए जहाँ पे वहाँ को नंबर ना हो। तो ये अभी गवर्नमेंट की ओर से निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहे कि भैया हमें बरसाना जाना है, गोवर्धन जाना है, नंदगाम जाना है, तो गाड़ी ना मिले, प्राइवेट गाड़ी वाले बड़े लूट रहे हैं, तो या काज क्या करो जाए। तो या काज भैया बहुत बड़ी खबर निकल के आ गई है, और खबर ये आ गई है कि जो मथुरा वृंदावन प्रशासन है, जो सरकार है यहाँ ने भैया योगी सरकार ने 50 बस चला दी हैं जो केवल मथुरा, गोवर्धन और बरसाना जाएंगी, मथुरा से बरसाना और गोवर्धन। तो आराम से यहाँ से वृंदावन से आप लोग आसानी से गोवर्धन पहुँच सके हैं, और आसानी से ही आप वहाँ से यहाँ वृंदावन आ सके हैं। और ये सेवा जो दी जाएगी वो 17 मई से 16 जून, मतलब क्योंकि लौन को महीना चलेगा, अधिक मास को महीना चलेगा, तो वह महीना में भैया ये सुविधा चलती रहेगी, एक्स्ट्रा बस यहाँ पे चलाई जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता हो कि भैया कैसे होगा, अधिक मास में तो बहुत तगड़ी भीड़ भी रहे। तो वहाँ की सारी समस्या को यहाँ पे गवर्नमेंट ने हल कर दो है। तो अभी हम आ चुके हैं राधा किले को इसके नज़दीक, और यहाँ से मैं आप लोगों को परिक्रमा मार्ग को हाल दिखाने वाला हूँ। पहले तो आप यहाँ न्यूज़ को पढ़ो, जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक मीटिंग करी गई है
प्रशासन के द्वारा मीटिंग करी गई और मीटिंग के बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि परिक्रमा मार्ग को अधिक मास से पहले कितना साफ सुथरा बनाया जा रहा है। अधिक मास में आज कितनी तारीख आ गई, 1-2 दिन बाकी था। और आप देखो कि परिक्रमा मार्ग वास्तव में जैसी मीटिंग में निष्कर्ष निकाला गया, क्या वैसी है चुकी है या ना है चुकी। तो बोलो राधे राधे। ये रोड है और रोड की वह साइड में जो जगह छोड़ी गई है वो परिक्रमा मार्ग का जो छोड़ी गई, ऐसा बताते लोग बाग। लेकिन अभी आप जब देखेंगे तो यहाँ पे दृश्य ये है कि जो मैं आपको दूर तक ले जाऊँ पहले, कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर जगह है वो ऑक्यूपाइड है। यहाँ तो अगर केली कुंज वाले साधक बैठे हुए हैं, लेकिन आगे जाकर नहीं आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो दुकानदार हैं उन सब लोगों ने यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर रखी है जगह। तो अब जाहिर सी बात है, जब सब जगह घेर रखी होगी तो ये लोग ऐसे परिक्रमा कैसे दे पाएंगे। अब सड़क पर ये परिक्रमा देंगे तो इन्हें कितनी रिस्क वाली बात है कि इनको आने वाले जो वाहन है, जो ई रिक्शा है, ये कुचल के ना जाएंगे। कितनी गारंटी है कि इनसे एक्सीडेंट ना होंगे। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत हमें अक्सर करके नहीं मिले कि भैया हमारे लाला की ये लग गई, हमारे मुँह लग गई। बहुत सारे लोगों की, ज़्यादातर ब्रजवासी की कितनी ज़्यादा लड़ाई हुई है, आपको कारण है सिर्फ क्योंकि देखो भैया, देखो आँख बंद करके नहीं है, पीछे मुड़े जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि या तो ये अभी ये बात चल रही थी कि जो जैसे भी परिक्रमा मार्ग है वो के जो रास्ते हैं वो एकदम बढ़िया बनाते जाएंगे। देखो कितने बढ़िया रास्ते बनाए गए हैं। और आगे तक मैं आप लोगों को दिखा के लाऊं कि परिक्रमा मार्ग को ये हाल है तो आने वाले समय में कितना बढ़िया है पाएगा। 1-2 दिन में क्या प्रशासन इतना अच्छा कर सके। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये पूरी परिक्रमा मार्ग है। और यहाँ पे शाम के टाइम पे जब आएंगे ना, ये पूरी लाइन तो भरी रहेगी, कम से कम 1 किलोमीटर तक दुकान ही दुकान होंगी यहाँ में रात में, इतनी भयंकर। और अभी चल रही है सफाई, तो यहाँ पे देखो नाले साफ करे गए हैं, तो कचड़ा भी यहीं पड़ा हुआ है। तो आगे जाके देखते हैं क्या हाल है। तो ये राधे श्याम कुआं में नाले को पानी चला गो है, तो जी मोटो से जो पाइप जा रहा है यही निकल के जा रहा है नाले को। लेकिन फ़िलहाल यहाँ में कैसे करके नहीं फूट गो है, नाले को पानी यहाँ में जा रहा है। तो हमने यहाँ से कह तो दिए भैया कि बंद कर दियो, देखते कितनी देर में जाए बंद करते हैं। क्योंकि ये प्राचीन कुआं है और राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर लीला भई थी। बहुत प्राचीन कुआं है। तो ये बाबा बता रहे हैं कि देखो इतना गंदो काम करो जा रहा है। ये सफाई चल रही है, तो सफाई तो भाई ठीक ठाक चल रही है। लेकिन समस्या ये है कि कल से परिक्रमा चालू है, तो यहाँ पे ये सब सफाई है पाएगी नहीं है पाएगी, या ये ऐसे खुला देखो। देखने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि कल जब परिक्रमा चालू होगी तो ये सब साफ है जाना चाहिए, तभी मज़ा आवेगा, जब ही आनंद आवेगा। अब देखते हैं भैया क्या होवे। फिलहाल देखो सफाई तो है रही है नाले की, जो कार्रवाई करने की बात कही वो है रही है। तो भैया फ़िलहाल हम आ चुके हैं अपने घर पे, और वृंदावन में ढोल डाल के नहीं है। कल से अधिक मास चालू है, परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगी, तो कल थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। हालांकि सफाई वगैरह चल रही है, और उम्मीद यही करेंगे हम प्रशासन से कि भैया प्रशासन ई रिक्शा पे कंट्रोल करे। बहुत ज़्यादा तगड़ी भाई दिक्कत है जाएगी, क्योंकि ई रिक्शा अगर कंट्रोल नहीं रहे तो दूसरी साफ़ सफाइयत की और जो अतिक्रमण है खासकर बाकी, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा प्रशासन को। बाकी को जब ही आनंद आवे को, जब हतकाए भैया थोड़ी थोड़ी सी बालू और पटक पटक दी जावे सड़क के किनारे किनारे। जैसे हम छोटे से हते तो मैया हमारी हमको ले जाती परिक्रमा दिब्बावे लौंद के महीना में या कभी भी। तो वृंदावन में पहले जो सड़क है या कंक्रीट की सड़क पर भैया बालू पटक दी जाती, और वह बालू पे चलने को एक अलग ही स्वाद आतो, आनंद आतो। बालू और फिर ऊपर से टैंकर से पानी को छिड़कावे जातो। तो ये मान लो भाई साहब, वो तो परिक्रमा एक अलग ही स्वाद देती, एक अलग ही आनंद देती थी। लेकिन अब तो बहुत कछु बदल गया है। तो देखते भैया प्रशासन कितना काम करता है। फिलहाल अधिक मास चालू है रो, तो कितने भक्त चाहेंगे कि भैया अधिक मास में हम आप लोगों को परिक्रमा दिब्बा में। अगर आप लोग घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से रोजाना परिक्रमा करना चाहें, तो भैया फटाफट से कमेंट सेक्शन में भर दो कि हाँ हमें परिक्रमा करनी है डेली। क्योंकि अधिक मास में करोगे पुण्य कई हजार गुना ज्यादा वाको फल मिले। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं, ऐसे हमारे साधु संत कहते हैं कि अधिक मास में हमें पुण्य करना चाहिए है, दान करना चाहिए है, वो हमें रिटर्न में कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो भैया आप लोग यह चीज़ को ध्यान रखें और परिक्रमा करो हमारे संग मानसिक रूप से। और अगर आप लोग वृंदावन की परिक्रमा में ब्रज में ब्रजवासी को, संतन को, गैयन को, वंदनन को कोई सेवा करवाना चाहें, ऐसे क्या कि भैया आप घर बैठे घर से यहाँ वृंदावन ना पड़े तो घर बैठे आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके नहीं यहाँ
ई सेवा करवानी है लाला। कछु एक दो भक्तन की सेवा अभी आई है, बाको हम जैसी परिक्रमा चालू है जाएगी तो हम चालू कर देंगे। तो भैया अगर आप लोग चाहें तो एक दिन को परिक्रमा को, 2 दिन को परिक्रमा को, या फिर वहाँ में सहयोग ऐसा हो कि लाला हमें फल बंटवाने हैं, पानी बंटवाना है, पानी की बोतल बंटवानी है ना, ये करवाना हो वो करवाना हो, बहुत सारे हमारे पास में ऐसे बंदोबस्त है सके हैं। आप लोग चाहें तो ये सब व्यवस्था यहाँ पे करवा सकते हैं। तो भैया दिए गए नंबर पे आप सोच कर रहे हैं कांटेक्ट करके नहीं करो भैया दान पुण्य वृंदावन में, क्योंकि अधिक मास नौन का महीना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं भैया, बहुत सारे भक्त वृंदावन ना आ पा रहे तो घर बैठे आप प्रसादी मंगवा सकें हमारे माध्यम से। हम लगातार यह सेवा को कर रहे हैं। चरणामृत आप मंगवा सकें, चाहे वो चरणामृत भैया बांके बिहारी जी को है, राधा वल्लभ जी को, राधा रमन जी को, राधा रानी को है। जल यमुना जी को जल है, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, इनको जल आप मंगवा सके हैं। राधा मानसरोवर को भी जल है। या फिर आप लोग भैया मंगवा सकें तुलसी की माला। बहुत सारे तुलसी की माला पे ना क्वालिटी क्वालिटी की भिन्न भिन्न प्रकार की तुलसी है। सस्ते वाली भी माला है, अच्छी क्वालिटी की भी माला है, जो थोड़ा सा वाको दानों भी मजबूत होगो और वाको धागो भी मजबूत होगो, जो टूटेगो ना, वो ऐसी भी माला है। तो जैसो आपको बजट बेटर हो है वैसे आप मंगवा सके। भक्तमाल की माला मंगवा सके, एक लॉकेट हो गया यहाँ में भक्तमाल, बांके बिहारी जी को प्रसाद, जगन्नाथ जी को प्रसाद, और भक्तमाल की बुक वाके अंदर, ये सब बाकी अंदर रहे हुए हैं। प्योर तुलसी की आपको वो मिल जाएगी, तो वो भी आप मंगवा सके। डॉक्टर हनुमान जी को जल मंगवा सके हैं भैया। वृंदावन में बड़ी कृपा बरस रही है डॉक्टर हनुमान जी की, बीमारी इनको ठीक कर रहे हैं। ऐसो सब लोग उनको वो है जो टाइम टेबल पे वहाँ पहुँच जावे और उनको आशीर्वाद मिल जावे, वो भैया बड़ी ही कृपा मानी जावे है। तो डॉक्टर हनुमान जी को जल उनकी विभूति के संग में आप लोग मंगवा सके हैं। बाकी अर्जी लगवा सके, आपको प्रोसेस है पूरा, एक अर्जी लगवाई जावे है जो भी बीमार व्यक्ति है वहाँ के नाम पे। तो ये भी भैया एक बड़ी कृपा बरस रही है, तो बाकी अभी आप करवा सके हैं। तो भैया सोच का रहे हो घर बैठे आप प्रसादी मंगाओ। इत्र से ठाकुर जी अगर आपके घर में है तो भैया इत्र की सेवा करो, गर्मी भी चल रही है, भिन्न भिन्न प्रकार के इत्र है वो मंगवाओ, चंदन है ये मंगवाओ। तो बहुत सारी आप सेवा यहाँ से मंगवा सके हैं। तो सोच का रहे हो भैया, फटाफट से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो। कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के संग, नई वीडियो के संग। वृंदावन में ऐसे ही डुलते रहो, जहाँ ब्रजवासी से ऐसे ही प्यार करते रहो भैया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ब्रजवासी को पकड़ के रखो, तो भैया ब्रजवासी आप लोगों के सामने पकड़ के रखो, जुड़ के रखो, वृंदावन से जुड़ो, ऐसे ही जुड़ो। ठाकुर जी जरूर मिलेगो, राधा रानी जरूर कृपा करेंगी, आप लोगों को धाम बुलाएंगी। चिंता मत करो, आप लोगों की अर्जी जल्दी से जल्दी स्वीकार करी जाएगी। तो फटाफट से बोल दो राधे राधे।